दोस्तों आज एक ग्लोबल पावर के तौर पर इंडिया का राइज बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आज भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें इंडिया बहुत पीछे है। इनमें से ही एक ऐसी चीज है इंडियन पासपोर्ट रैंकिंग, जहां इंडियंस आज सिर्फ 59 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, वहीं जापानीज लोग 193 कंट्रीज में। तो आखिर ऐसा क्यों है कि इंडियन पासपोर्ट इतना पीछे रह गया, यही जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो। आप और मैं ऐसे कितने लोगों को जानते होंगे जो जॉब्स, घूमने या किसी और पर्पस के लिए अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं। उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई भी कर रखा है, लेकिन उनका वीज़ा इशू ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन कैसा हो अगर हमारे पास दुनिया की सभी कंट्रीज़ का वीज़ा फ्री एक्सेस हो। ऐसा ही कुछ प्रिविलेज है जैपनीज़ लोगों के पास। उनके पास दुनिया की सभी कंट्रीज़ का वीज़ा फ्री एक्सेस तो नहीं है, लेकिन उनके पास दुनिया के 227 देशों में से 193 कंट्रीज़ का वीज़ा फ्री एक्सेस है, जिसमें सभी मेजर कंट्रीज शामिल है। तो इंडियंस लोगों के पास ऐसा क्यों नहीं है, इसके लिए कुछ मेजर पॉइंट डिस्कस करने हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम जिस पासपोर्ट की बात कर रहे हैं वो है इंडियंस को दिया जाने वाला ब्लू पासपोर्ट। इंडिया में नॉर्मल पासपोर्ट के अलावा और 3 तरह के पासपोर्ट इशू किए जाते हैं, जिसमें आता है व्हाइट, मरून एंड ऑरेंज पासपोर्ट। व्हाइट पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल को दिया जाता है जो किसी ऑफिशियल काम के लिए इंडिया से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं। उन्हें इमिग्रेशन के टाइम पर मेन प्रायोरिटी दी जाती है। इसके अलावा आता है मरून पासपोर्ट, जो इंडियन डिप्लोमेट्स को दिया जाता है जो इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें इंडियंस के नॉर्मल पासपोर्ट के अलावा ज़्यादा कंट्रीज में वीज़ा फ्री एक्सेस होता है। और एक और स्पेशल बात, इनके पास कोई वीज़ा लिमिट नहीं होती, यानी ये किसी देश में लंबे टाइम तक भी रह सकते हैं। इसके अलावा आता है ऑरेंज पासपोर्ट, जो उन लोगों को दिया जाता है जो 10th स्टैंडर्ड से कम पढ़े, यानी अनस्किल्ड लेबर को। ये पासपोर्ट इंटरनेशनली उनकी सेफ्टी को अश्योर करता है। अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। पहला रीजन है पॉपुलेशन साइज। फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर ऑफ यूएस का कहना है कि इंडिया की लो रैंकिंग के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है इंडिया का पॉपुलेशन साइज। इसके अलावा एक डेटा ये भी बताता है कि हॉलीडे सीजन में एक टाइम पर वीजा के लिए 20,000 एप्लीकेशंस पर डे भी आ जाती हैं, और इतनी सारी एप्लीकेशंस को एक टाइम पर प्रोसेस करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और इसी वजह से ये भी एक बड़ी वजह बन जाती है इंडिया की लो रैंकिंग के पीछे। इसके अलावा इंडिया में बाहर जाकर काम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंडिया में स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर का माइग्रेशन बहुत ही ज्यादा है। आपको बता दूं 2021 में 21 लाख से ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गए हैं, और 4.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट स्टडीज के लिए बाहर गए हैं। तो दूसरे देशों की अपनी लिमिट होती है कि वो किस हद तक लोगों को अपने देश में आने की परमिशन दे सकते हैं। पिछले कुछ सालों से ये देखने को मिल रहा है कि फॉरेन कंट्रीज ने इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए स्ट्रिक्ट एंट्री परमिट को इन्फोर्स कर दिया है, और ये ज्यादातर टेक फील्ड में काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 2018 में यूएस ने H-1B वीजा के प्रोसेस को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया है। ये एक नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स को दिया जाता है, और इसमें ज्यादातर एप्लीकेशंस इंडियंस की होती हैं। तो दूसरे देशों में काम करने वाली इंडियंस कंपनीज इसकी वजह से ग्रो कर रही हैं। एनालिस्ट का मानना है कि इस बढ़ते इंडियन डोमिनेंस की वजह से कंट्रीज ने इस वीजा प्रोसेस को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया। इंडिया में इस वीजा के लिए वेटिंग पीरियड 3 साल तक हो चुका है, और बात सिर्फ यूएस की नहीं है, और कंट्रीज भी टेक प्रोफेशनल्स के लिए अपने वीजा रूल्स को स्ट्रिक्ट करती जा रही हैं। यूके ने भी इंडियंस के लिए एक हायर सैलरी थ्रेशोल्ड रूल इंट्रोड्यूस किया है, यानी अगर आपको वहां जाकर काम करना है तो आपकी मिनिमम सैलरी 25,600 यूरो होनी चाहिए। इससे उनको माइग्रेंट्स नंबर रिड्यूस करने में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसे देश भी अपनी वीजा पॉलिसीज को टाइटन करते नजर आए, और इंडियन वर्कर्स को एक थ्रेट के रूप में देखा जाने लगा लोकल जॉब्स के लिए। और पैंडेमिक भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इंडियन पासपोर्ट रैंकिंग काफी खराब हुई है। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की सीनियर एनालिस्ट जूलिया गैलेट का कहना है कि पैंडेमिक की वजह से काफी वीजा एप्लीकेशंस बैकलॉग में चली गई हैं, और एक ये लंबी चलने वाली प्रॉब्लम, और इन सभी लॉजिकल और सिचुएशनल प्रॉब्लम के अलावा एक परसेप्शन प्रॉब्लम भी है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इंडियंस की खराब इमेज की। कई बार ऐसा पाया गया है कि बाहर जाने वाले इंडियंस का ISIS या खालिस्तान के साथ कनेक्शन पाया गया है, और इन सभी रीजंस की वजह से इंडियंस को वीजा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आगे चलकर इंडियन पासपोर्ट की कंडीशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। दोस्तों यहीं अपने वीडियो को हम खत्म करेंगे। अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो यार अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब तो यार करना ही है आपको। मैं मिल जाऊंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।